औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम परवीन उन्निसा है और मैं एक मददगार मौलमा हूँ जो गवर्नमेंट हाई स्कूल फ़िरोज़ाबाद कलबुर्गी जुनूब में है। कौन सा सबक पढ़ रहे हैं बच्चों? अलजबरा, इबारतें और तमासिलात। तो पिछली जमात में हमने जो पढ़ा था, अब देखेंगे इस क्लास में, इस पीरियड में हमको क्या पढ़ना है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस सबक में हमारे पास आज की क्लास के लिए जो अहम नुकात हैं वो है, देखिए आप क्या हैं, अलजबराई इबारतों का हासिले ज़रब कैसे किया जाता है। दूसरा है आपका नुकात, मियारी तमासिलात किस तरह हासिल होते हैं और आप उनको अपनी क्लास में किस तरह इस्तेमाल करेंगे। एक रुकनी को कसीर रुकनी से ज़रब करना, किस तरह आप एक रुकनी को, यानी एक रुकनी यानी आपके पास सिर्फ एक ही रुकन होगा, उसी को आप एक रुकनी बोलेंगे। तो कसीर रुकनियों को किस तरह ज़रब देंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं एक रुकनी को दो रुकनी से ज़रब करना किस तरह करना, एक मिसाल के ज़रिए। तो वो मिसाल क्या है बच्चों, देखिए आप, 3x ब्रैकेट 5y जमा 2। तो ये एक इसकी मिसाल है। यहाँ पे 3x क्या है, एक रुकनी है, और 5y जमा 2 क्या है, वो दो रुकनी है। तो इसकी ज़रब देखिए किस तरह की जाएगी। तक़सीमी उसूल के तहत इसको हमें ज़रब करना होगा। तक़सीमी उसूल क्या है बच्चों, जब आप a को b जमा c से ज़रब करते हैं, यानी a को आप b जमा c से ज़रब किस तरह करना, तो पहले बारी बारी a को b से ज़रब करेंगे और फिर a को c से ज़रब करेंगे। वही आपका उसूल जो है, उस उसूल को ही आप इस सवाल के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 3x ज़रब 5y एक ब्रैकेट में है, जमा 3x ज़रब 2 दूसरी ब्रैकेट में है। तो जब आप 3x को 5y से ज़रब करते हैं क्या हासिल होगा, 3 पंजे 15, 15xy आपकी पहली ब्रैकेट का हल है, और 6x जो आगे की ब्रैकेट है, 3 दुगनी 6x, तो मुस्बत 6x। तो इस तरीके से आपको एक रुकनी को दो रुकनी से ज़रब देना है। तो आपका जो जवाब आया है वो क्या है, 15xy जमा 6x। क्या आप इसको और आगे हल कर सकते हैं? नहीं, आप इसको आगे हल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों गैर यकसां अरकान है, एक के साथ xy है और एक के साथ x है, तो आप इनको हल नहीं कर सकेंगे आगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एक रुकनी को सही रुकनी से किस तरह ज़रब दिया जाता है। एक रुकनी क्या है हमारे पास, देखिए एक सवाल है आपका, 3p ज़रब ब्रैकेट 4p की दूसरी जमा 5p जमा 7। तो आपको जो एक रुकनी है वो कौन है, 3p है। उसी तरीके से दूसरा जो सही रुकनी है वो कौन है, जो ब्रैकेट के अरकान हैं, जो ब्रैकेट में है इबारत, वो आपकी सही रुकनी है। तो अब इसका हल देखिए आप, जो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, पीले कलर का एरो मार्क है ना, तो देखिए वो 3p ज़रब 4p की दूसरी, पहले आपको इस तरह ज़रब करना है। उसके बाद आपके पहले रुकन से यानी 3p से आपको दूसरे रुकन को ज़रब देना है। किस तरीके से, इस तरह से। देखिए जो आपको रेड कलर का मार्क दिख रहा है ना, 3p ज़रब 5p, उसी तरीके से आपका तीसरे रुकन को ज़रब देंगे जो कि ब्लू लाइन है, तो 3p ज़रब 7। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए मसावी है, एक ब्रैकेट में हम जो पीले एरो मार्क की चीज़ें हैं ना, वो दोनों अरकान को ज़रब करके लिखेंगे। फिर दूसरी ब्रैकेट में 3p ज़रब 5p है, उसी तरीके से जमा 3p ज़रब 7 है। तो जब आप इनको ज़रब करते हैं, 3 चौक क्या हो जाएगा, वो जो आपके पास आपकी स्क्रीन पे आप देखिए पीली लकीर नज़र आ रही है ना, हाँ, तो वहाँ पर 3 चौक क्या होगा, 12। वो 12 और p की क़ुव्वत क्या होगी, 2 और 1 3 हो जाएगी। उसी तरीके से आपकी जो अगली ब्रैकेट है वहाँ पर देखिए आप 3p ज़रब 5p है, तो 3 पंजे क्या होगा, 15, p ज़रब p की दूसरी। उसी तरीके से जो ऊदी आपकी लकीर है, जो तीसरी ब्रैकेट है, वो क्या है, 3p है, लेकिन साथ में वहाँ पर सिर्फ मुस्तकिल अदद है, यानी आपको सिर्फ मुस्तकिल अदद से मुस्तकिल अदद को ही ज़रब करना है। तो जब आप इसका हासिल ज़रब लिखेंगे वो इस तरह से होगा,
3 चौक 12 पी की तीसरी जमा 5 15 पी की दूसरी। तो यहाँ पर 3 और 5 को ज़रब करे हैं हम, 3 पंजे 15 पी की दूसरी जमा 3 ज़रब 7 क्या होगा, 3 सत्ते 21, तो 21 पी। क्या अब आप इसको फिर आगे हल कर सकते हैं? जी नहीं, यहाँ पर ये पूरे गैर यकसा हो गए हैं। पी की तीसरी है, पी की दूसरी है और पी है। अब इनको आप आगे और नहीं हल कर सकते। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आपके लिए एक और मिसाल है, मिसाल नंबर 5 है। क्या है वो? इबारत को मुख्तसर कीजिए और हिदायत के मुताबिक कदर मालूम कीजिए। आपको हिदायत क्या दी गई है यहाँ पर? देखिए x मसावी है 1, यानी आपको जो भी इबारतें दी गई हैं वहाँ पर आपको x की कदर डालनी है। वो x की कदर क्या है? 1 है। तो यहाँ पर इसके लिए जो मिसाल हम लिए हैं वो है x ज़रब x मनफी 3 जमा 2। तो पहले आपको ब्रैकेट को ओपन करना होगा। तो ब्रैकेट ओपन करने का तरीका देखिए आप हल में, x ज़रब x क्या होगा? x की दूसरी होगा, और x को जब आप 3 से ज़रब देते हैं तो मनफी 3x जमा 2 हासिल होगा। लेकिन क्या ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है आपका हल? नहीं, आपको दिया गया है कि कदर x मसावी है क्या है? 1 है। तो x मसावी है 1 जब आपको दिया गया है तो आपके इस हल में आपको x की कीमत डालनी है। तो वो जब डालेंगे तो क्या होता है? 1 की दूसरी मनफी 3, जहाँ भी x है आपको 1 डालना है। तो 3 ब्रैकेट 1 जमा 2। अब देखिए आप 1 की क़ुव्वत 2 यानी 1 एकन क्या होता है? 1 होता है। उसी तरह 3 को 1 से ज़रब दिए तो 3 एकन 3 होता है जमा 2। अब देखिए यहाँ पर आप किस तरीके से हल करेंगे? आपको पता है एक उसूल के तहत पहले हम मुस्बत जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को जमा करेंगे, उसके बाद मनफी को जाएंगे। तो इसलिए 1 और 2 को पहले जमा करेंगे। 1 जमा 2 क्या होता है बच्चों? राइट, वो होता है 3। तो 3 मनफी 3, तो 3 में से 3 जब चला जाएगा तो आपको जवाब क्या हासिल होता है? यस, 0 हासिल होगा। नेक्स्ट देखिए आपका अगला सवाल क्या है। आपकी एक मिसाल है, आपकी किताब में मिसाल नंबर 6 है। जमा कीजिए। क्या जमा करना है भाई? देखिए 5m ब्रैकेट 3 मनफी m। तो 5m को 3 मनफी m में पहले आपको इसको हल करना होगा। इसी के साथ एक और इबारत आपको दी गई है। वो इबारत क्या है? 6m की दूसरी मनफी 13m। तो इन दोनों को आपको जमा करना है। तो जमा करने के लिए हम इसका हल देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? उस ब्रैकेट को खोलना होगा जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो पहली क्या है? 5m ब्रैकेट 3 मनफी m है। तो 5m को जब आप 3 से ज़रब करते हैं क्या हासिल होगा? 5 ज़रब 3m मनफी 5m ज़रब m। इसको हल करेंगे तो 5 तिया 15m मनफी 5 एकन 5m की दूसरी। तो आपने जो ब्रैकेट दी हुई थी आपको एक रुकनी की 2 रुकनी से ज़रब, उसको हल किए हैं आप, यानी आपने उस ब्रैकेट को ओपन किया है, खोल दिया है। अब आपका जो दूसरी इबारत है वो क्या है? 6m की दूसरी मनफी 13m। पहले आप वो लिखेंगे, फिर उसके बाद जमा क्या लिखेंगे आप? आपकी इबारत जो भी आप खोल चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जो पहली इबारत है 6m की दूसरी मनफी 13m, आप उसको वैसे ही लिखेंगे। अब मुस्बत से आपकी अगली ब्रैकेट को खोलेंगे तो मुस्बत ज़रब मनफी क्या होता है? मनफी। तो मनफी 5m की दूसरी मुस्बत ज़रब मुस्बत 15m। तो जब आप इसको हल करेंगे तब इसको जमा कैसे करेंगे आप ज़रा बोलिए मुझे? हाँ, पहले हमें क्या करना होगा? जो यहाँ पर एकसा अरकान है, एकसा अरकान कौन कौन है यहाँ पे? यम की दूसरी और यम की दूसरी, यानी कौन सा है वो? राइट। आप देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना। तो 6m की दूसरी और मनफी 5m की दूसरी, ये एक एकसा अरकान है जिसको आपको पहले हल करना है। उसी तरीके से जो दूसरा है मनफी 13m और 15m, ये दोनों सेम हैं, इनको हल करेंगे। तो जब आप इनको बारी बारी हल करते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? m की दूसरी जमा 2m, यानी 6m की दूसरी में से मनफी 5m की दूसरी चला गया तो आपको m की दूसरी बच गया है। और इसी तरीके से मनफी 13m और मुस्बत 15m जब आप करते हैं तो जमा 2m हासिल होता है। तो इस तरीके से आपको अलजबराई अरकान की जमा भी करनी है। नेक्स्ट आप मिसाल नंबर 7 को देखिए। 3p क्यू ब्रैकेट p मनफी q।
इसको आपको क्या करना है बच्चों, एक और इबारत दी गई है 2pq ब्रैकेट p जमा q। तो इससे आपको पहली जो इबारत है उसको घटाना है। सवाल को अच्छे से समझिए तो ही आपका जवाब सही आएगा। पहली ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट से घटाना है, तो दूसरी ब्रैकेट आपकी ऊपर आनी है। तो हल में देखिए, सबसे पहले हम पहली इबारत को लेंगे। पहली इबारत हमारी क्या है बोलिए, पहली इबारत 3pq ब्रैकेट p मनफी q है। तो इसको हम अलजबराई जो हम ज़रब कर रहे हैं हासिल ज़रब उस तरीक़े से हल करेंगे। तो क्या होगा, पहले हम 3pq को p से ज़रब देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 3pq ज़रब p मनफी 3pq मन ज़रब q है। तो यानी हमने पहले एक रुकनी को दो रुकनी से बारी बारी से ज़रब दिया है। उसका जवाब है 3p की दूसरी q मनफी 3pq की दूसरी। अब दूसरी इबारत को देखिए आप उसी तरीके से। दूसरी इबारत क्या है, 2pq p जमा q है। उसको जब आप हल करते हैं 2pq ज़रब p जमा 2pq ज़रब q है। तो यहाँ पर आप जब इसको ज़रब देते हैं तो आपका जवाब कुछ इस तरह से है, 2p की दूसरी q जमा 2pq की दूसरी। अब हमें क्या करना है, असल में सवाल क्या है, घटाइए, दूसरी इबारत से पहली इबारत को घटाइए। तो दूसरी इबारत क्या है, अब इन दोनों जो इबारतें हमें हासिल हुई हैं, आप इनसे क्या कर सकते हैं, जो दूसरी इबारत है उसको आप पहले लिखेंगे, यानी 2p की दूसरी q जमा 2pq की दूसरी, उसको आप घटाना है, यानी तफरीक करना है किससे, आपकी दूसरी इबारत से। दूसरी इबारत है ना वहाँ पर 3p की दूसरी q मनफी 3pq की दूसरी। अब देखिए आप यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले जो ब्रैकेट है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि वो सेम आ जाएगी। अब दूसरी जो है मनफी बाहर रहने की वजह से आपको मनफी से वो ब्रैकेट को ज़रब देना है। तो मनफी 3p की दूसरी q और मनफी ज़रब मनफी क्या होगा, मुस्बत होगा 3pq की दूसरी। अब यहाँ पे देखिए इसको किस तरह हल करना है, ये जो आपको तीर के निशान से दिख रहे हैं वो एकसा अरकान है, तो इसलिए इन एकसा अरकान को पहले हल करेंगे। तो एक 2 के साथ है, एक मनफी 3 के साथ है। तो 2p की दूसरी q मनफी 3p की दूसरी q जब हम उसको हल करेंगे तो एक जवाब आएगा, और 2pq की दूसरी को 3pq की दूसरी से जब जमा करते हैं तो एक जवाब आएगा। तो इनका जो जवाब है बच्चों आपको क्या हासिल हुआ, मनफी p की दूसरी q जमा 5pq की दूसरी। अच्छा बोलिए मुझे यहाँ पर मनफी क्यों आया है, p की दूसरी q के सामने मनफी आया है ना, वो क्यों आया है, हाँ वो इसलिए आया है क्योंकि जो मनफी 3p की दूसरी q है वो बड़ा अदद है, इसीलिए हम हमेशा बड़े अदद की अलामत लेंगे अगर तफरीक करेंगे तो, इसीलिए मनफी p की दूसरी q हासिल हुआ है। तो दो रुकनी की सही रुकनी से ज़रब के लिए आपके पास एक जो दो रुकनी इज़हार है a जमा 7 है, और सही रुकनी क्या है, a की दूसरी जमा 3a जमा 5 है। जब आप इसको ज़रब करेंगे आपके पास जो a जमा 7 है वो कौन है, वो दो रुकनी है। उसी तरीके से जो आगे की ब्रैकेट है वो सही रुकनी है। तो आपको इन दोनों को ज़रब करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले a को दूसरे सही रुकनी से पूरा ज़रब करेंगे, फिर उसी तरीके से 7 को जो है आपके सही रुकनी के साथ ज़रब करेंगे। तो जब ज़रब करेंगे तो हासिल ज़रब क्या होगा, तक़सीमी उसूल के तहत यहाँ पर भी हमें इनको ज़रब देना होगा क्योंकि एक ज़रब में है और एक जमा में है। तो तक़सीमी उसूल क्या है, a ज़रब b जमा c, जो a ज़रब b जमा b ज़रब a ज़रब c के बराबर होता है। तो अब देखिए उसी तरीके से हमारा जो जवाब आएगा a ज़रब a की दूसरी यानी a की तीसरी होगा जमा 3a बोले तो यहाँ पर आपको 3a की दूसरी हासिल होता है, जमा a को 5 से ज़रब देंगे तो 5a हासिल होगा। जब 7 को आप दूसरी ब्रैकेट से ज़रब दे रहे हैं तो जमा 7a की दूसरी जमा 7 तिया 21a जमा 7 पंजे 35 हासिल होता है। अब यहाँ पर आप देखिए अगर आपके पास एकसा अरकान है तो आप उनको जमा कर सकते हैं। तो आपके पास एकसा अरकान यहाँ पे मौजूद हैं, कौन से हैं, 3a की दूसरी और 7a की दूसरी। तो 3 में 7 जब हम जमा करते हैं तो 10a की दूसरी होता है, और उसी तरह 5 में 21 जब हम मिलाएंगे तो वो हो जाएगा 26।
तो इसलिए आपका जवाब ए की तीसरी जमा 10 ए की दूसरी जमा 26 ए जमा 35 हासिल होगा। नेक्स्ट, अब आप देखिए इस टॉपिक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मरहला है तमासिलात। तमासिलात, इसको हम इंग्लिश में आइडेंटिटीज़ कहते हैं। आइडेंटिटीज़ क्या है तो देखेंगे तमासिल क्या है। तो असल में क्या तमासिल और मसावात दोनों एक ही हैं? देखेंगे। अब आपको देखिए क्या तमासिल और मसावात एक हैं, देखेंगे कि क्या होता है। तो तमासिल पहले अगर आपको समझना है क्या है बोलकर, तो उसके लिए आपको मिसाल नंबर 10 को जाना है। तो मिसाल नंबर 10 क्या है, देखिए a जमा 1 ब्रैकेट a जमा 2 मसावी है a की दूसरी जमा 3a जमा 2। तो जब यहाँ पर आप अगर a मसावी है 10 लेते हैं तो क्या होता है, आप देखिए इस मसावत के तरफेन में ये कदर अगर हम डालते हैं a मसावी है 10 तो आपको हासिल होगा 10 जमा 1 10 जमा 2 मसावी है 10 की दूसरी जमा 3 ज़रब 10 जमा 2। तो 10 और 1 11 हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा। इसी तरीके से 100 जमा 30 जमा आपको 2 हासिल होता है, यानी 132 मसावी है 132 के। तो देखिए आप दोनों तरफ आपके जो तरफैन हैं मसावी नंबर दे रहे हैं। जिस तरह एक तराजू के 2 फल्ले होते हैं, 2 प्लेट होते हैं, वो कब मसावी होते हैं, अगर दोनों जानिब उसके बराबर चीज़ें हों। तो यहाँ पर 132 और 132 दोनों बराबर है, यानी LHS मसावी हुआ RHS के। तो अब हम कह सकते हैं ऐसी बराबरी जो मुतगय्यर की हर कदर के लिए दुरुस्त हो उसको हम तमासिल कहेंगे। यानी आपका मुतगय्यर चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी जो तमासिल है यानी दोनों LHS और RHS अगर आपके बराबर आ रहे हैं तो वो आपको एक तमासिल देगा। अब हम देखेंगे कि मसावत क्या है। मसावत मुतगय्यर की कुछ मखसूस कदरों के लिए ही दुरुस्त होती है, हर एक कदर के लिए वो बराबर नहीं होती है। अब आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए क्या है, आपके पास एक मसावत है a की दूसरी जमा 3a जमा 2 मसावी है 132। अगर a की कदर हम -5 लेंगे तो आपका जवाब क्या होगा, देखिए -5 की दूसरी जमा 3 -5 जमा 2। तो इसको जब हम हल करते हैं तो हमें क्या हासिल हो रहा है, 5 की दूसरी यानी 25, 3 पंजे -15 जमा 2 मसावी है 132। जब हम हल करेंगे 25 को 2 में मिलेंगे तो 27 होगा और -15 मसावी है 132 के। तो यहाँ पर जब 27 को आप 15 से निकालोगे तो आपको क्या हासिल होता है, 12 हासिल होता है। तो 12, अब देखिए वहाँ पर 132 है बोलकर बोल रहे हैं हम, RHS में 32 है बोल रहे ना, लेकिन क्या 12 और 132 बराबर है? नहीं, मगर हमारे पास 12 और 132 दोनों मसावी नहीं हैं। लेकिन अब आगे देखें आप, अगर हम a की कीमत कदर 10 लेते हैं तब आपकी ये जो मसावत दी हुई है वो मसावत दोनों जानिब यानी आपकी 132 ही आएगी कीमत, यानी 100 जमा 30 जमा 2 मसावी है 132। तो जब हम पूरों को जमा करेंगे वो भी 132 होगा और आपका RHS भी 132 आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ a की 10 जो कीमत है उसके लिए आपकी मसावत क्या है, सही, उसके लिए आपकी मसावत जो है फिट आती है। लेकिन a मसावी है -5 के लिए आपकी मसावत फिट नहीं हो रही है। तो इसीलिए मसावत क्या है, मुतगय्यर की कुछ मखसूस मिक़दारों के लिए ही दुरुस्त होती है। तो अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, तमासिल क्या है और मसावत क्या है। तमासिल क्या है, तमासिल एक ऐसी बराबरी है जो मुतगय्यर की सभी कदरों के लिए दुरुस्त है, जैसे कि अभी हमने देखा है। मसावत क्या है, मसावत मुतगय्यर की कुछ मखसूस कदरों के लिए दुरुस्त है। अब नेक्स्ट मियारी तमासिलात क्या है। ये मियारी तमासिलात क्या हैं, ये तमासिलात एक 2 रुकनी को 2 रुकनी से ज़रब करने पर हासिल होते हैं। जैसे कि आपके पास एक मिसाल बताई गई है, यहाँ पर देखिए a जमा b की दूसरी को जब आप 2 पार्ट में लिखते हैं तो वो हो जाएगा a जमा b ब्रैकेट a जमा b। जब आप इसको ज़रब करते हैं तो क्या हासिल होता है, पहले आप a को दूसरी 2 रुकनी से ज़रब करेंगे, फिर b को दूसरी 2 रुकनी से ज़रब करेंगे, तो आपको जो हासिल होगा वो है a की दूसरी जमा ab जमा ba जमा b की दूसरी। तो यहाँ पर ab और ba
दोनों क्या हैं, वो सेम है, इसलिए ए की दूसरी जमा 2ab जमा b की दूसरी, यही आपकी पहली तमासिल है। ए जमा बी की दूसरी मसावी होता है ए की दूसरी जमा 2ab जमा b की दूसरी, ये पहली तमासिल है। इसको अगर हम शक्ल के जरिए देखना चाहे तो देख सकते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक लाल कलर का मुरब्बा नजर आ रहा है। मुरब्बे का रकबा क्या होता है, आप जानते हैं, मुरब्बा हर जिले से बराबर रहता है, तो इसकी लंबाई भी a है, इसकी चौड़ाई भी a है, तो मुरब्बे का रकबा क्या हुआ बच्चों, a की दूसरी। तो जब ये a की दूसरी हो गया, इसके साथ हम एक और मुस्ततिल को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई जब हम a और b लेते हैं तो इसका रकबा क्या होगा, a ज़रब b हासिल होता है। इसी तरीके से एक और मुस्ततिल जब हम इसके नीचे a के पास जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर भी इसकी लंबाई है a और चौड़ाई है b, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का हासिल ज़रब ही इसका रकबा होता है, मुस्ततिल का रकबा, तो वो हो गया a ज़रब b। अब देखिए एक और मुरब्बा है छोटा सा जिसकी हर ज़िले की लंबाई है b और b, तो b ज़रब b यानी मुरब्बे का रकबा क्या हो जाएगा, b की दूसरी। तो इसीलिए ये अगर हम शक्ल के ज़रिए करेंगे तो भी वही आएगा, यानी a जमा b की दूसरी मसावी होता है a की दूसरी। आपके ग्रीन कलर के जो दोनों मुस्ततिल हैं वो एक a है और ये नीचे वाला एक a है, वो एक ab है और ये एक ab है, तो दोनों को मिलाएंगे तो 2ab हो जाएगा। तो a की दूसरी 2ab जमा b की दूसरी, तो ये आपका पहला तमासिल है। अब इसी के लिए अगर हम कोई मिसाल देखना है तो देखिए आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 2x जमा 3y की दूसरी, इसको हम अपनी पहली तमासिल की मदद से हल करेंगे। पहली तमासिल क्या है, a जमा b की दूसरी मसावी है a की दूसरी जमा 2ab जमा b की दूसरी। यहाँ पर a क्या है, 2x है, b क्या है, 3y है, तो ये 2x और 3y को हम हमारी आइडेंटिटी में डालकर हल करेंगे। तो आइडेंटिटी में जब हम डालेंगे तो क्या होगा, 2x की दूसरी जमा 2x ब्रैकेट 3y जमा 3y की दूसरी। अब 2x की दूसरी है तो 2x की दूसरी को हम 2 बार लिखेंगे, तो 2x ज़रब 2x जमा 2 दुगनी 4x, पहले हमने मुस्तकिल अदद को 2x से ज़रब किया है तो इसलिए 4x और 3y एक ब्रैकेट में है, और 3y की दूसरी है तो उसको भी 2 बार लिखेंगे, यानी 3y ज़रब 3y। तो अब जब ही इसको हल करते हैं तो 2 दुगनी 4x की दूसरी, 4 तिया 12xy जमा 9y की दूसरी। तो हम इस तमासिल की मदद से इस तरह इबारतों को ज़रब दे सकते हैं। अब देखेंगे मियारी तमासिल 2, वो क्या है, इसी तरीके से बिल्कुल a जमा b की दूसरी की तरह ही है, यहाँ पर लेकिन a मनफी b है, तो a मनफी b की दूसरी यानी a मनफी b ज़रब a मनफी b। तो a मनफी b को जब हम उसको ज़रब करेंगे तो पहले a को दूसरी 2 रुकनी से ज़रब देंगे और उसी तरीके से दूसरे जो हमारा रुकन है यानी मनफी b को किससे ज़रब देंगे, a मनफी b से ज़रब देंगे, तो हासिल क्या होगा, a की दूसरी मनफी ab मनफी ba जमा b की दूसरी। तो देखिए ab और ba दोनों सेम है और दोनों मनफी अलामतों के साथ हैं, तो मनफी अलामतों के साथ अगर 2 चीज़ें सेम है तो हम उनको जमा कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका जवाब क्या है, यहाँ पर a की दूसरी मनफी 2ab जमा b की दूसरी, यही आपकी दूसरी तमासिल है। क्या है हमारी दूसरी तमासिल, a मनफी b की दूसरी मसावी है a की दूसरी मनफी 2ab जमा b की दूसरी। अब इसी के लिए अगर हम एक सवाल देखना चाहें तो कुछ इस तरह है, देखिए आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा। तो वो एक मिसाल क्या है उसकी, 4p मनफी 3q, 4p मनफी 3q की दूसरी को जब आप आपकी तमासिल नंबर 2 से हल करते हैं तो यहाँ पर a कितना है, 4p है और b कितना है, 3q है। तो 4p और 3q a और b की जगह हम डालेंगे और इसको जब हम हल करेंगे तो बिल्कुल अभी जो हमने पिछले a जमा b की दूसरी के लिए हल किया था उसी तरीके से करेंगे, सिर्फ अलामत जो है मनफी आएगी। तो 4p की दूसरी मनफी 2 और 4p 3q जमा 3q की दूसरी, तो 4p को हम 2 बार लिखेंगे। उसी तरीके से अगली जो आपकी इबारत है 4 तिया 12, दोनों ब्रैकेट को हम ज़रब करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, तो 12pq जमा 3q यानी 3q की दूसरी है वहाँ पर, तो उनको भी हम 2 बार लिखेंगे
तो जमा 3q और एक ब्रैकेट में 3q हासिल होगा। तो इसका जो हासिल है आपको ज़रब है 4 चौक 16, 16p की दूसरी मनफी 24pq जमा 3 तिया 9q की दूसरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मियारी तमासिल नंबर 3 को जाएंगे। तो वो क्या है, देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर a जमा b, a मनफी b, आपके पास 2 ब्रैकेट हैं। तो आपको यहाँ पर पहले a को a मनफी b के साथ ज़रब करना है और उसी तरीके से मुस्बत b को फिर a मनफी b के साथ ही ज़रब देना है। तो आप जब इसको ज़रब देते हैं तो a की दूसरी मनफी a b जमा b a हासिल होगा और b ज़रब b यानी b की दूसरी। तो अब आप देखिए गौर से, ए बी के साथ एक बार मनफी है और बी ए के साथ मुस्बत है। तो आपको, हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ए बी और बी ए दोनों सेम हैं, तो इस लिहाज से अब मुतज़ाद अलामतें होने की वजह से आप उनको काट सकते हैं। तो वो ए बी और बी ए कट हो जाएगा। तो आपके पास जो जवाब है ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी है। तो a जमा b, a मनफी b मसावी होता है a की दूसरी मनफी b की दूसरी। तो ये आपकी मियारी तमासिल नंबर 3 है। अब इसके लिए एक मिसाल आप देखिए। इसकी एक मिसाल हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। 6x जमा 7 ब्रैकेट 6x मनफी 7। तो 6x जमा 7 आपके पास क्या होगा, ये a है, 6x जो है आपका a है और 7 जो है b है। तो a की दूसरी मनफी b की दूसरी यानी 6x की दूसरी मनफी 7 की दूसरी। तो इसको जब हम करेंगे, हल करना है, तो 6x की दूसरी है तो 6x की दूसरी को 2 बार लिखेंगे, 6x ज़रब 6x। उसी तरीके से 7 की क़ुव्वत 2 है तो वो भी हम 2 बार लिखेंगे, 7 ज़रब 7। तो 6 ज़रब 6, 6 छके 36x की दूसरी मनफी 7 सत्ते 49। तो ये मियारी तमासिल 3 की मदद से हमने इसको हल किया है। अब हम देखेंगे कि मियारी तमासिल 4 क्या है। तो यहाँ पर भी 2 रुकनी से 2 रुकनी की ज़रब है। एक है x जमा, एक ब्रैकेट में है x जमा a और एक ब्रैकेट में क्या है x जमा b है। तो पहले हम x को x जमा b से ज़रब करेंगे, यानी पहले रुकन से दूसरी ब्रैकेट को, उसके बाद दूसरे रुकन से आप उसी के दूसरी ब्रैकेट को, यानी x और x जमा b हम ज़रब दे चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए a को x जमा b से, तो वो किस तरह है, इस तरीके से आएगा a ब्रैकेट x जमा b। आपकी स्क्रीन पे आप अच्छे से इसको देखिए, तीर के निशान के जरिए जाहिर किया गया है। अब देखिए x को जब आप x जमा b से ज़रब करते हैं तो आपको क्या हासिल होगा, x ज़रब x, x की दूसरी जमा x और b को ज़रब करेंगे तो xb। उसी तरीके से अगली ब्रैकेट जो a है, a को आपको x जमा b से ज़रब देना है, तो a और x वो क्या हो जाएगा, जमा ax जमा ab। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए, जो आपके बीच के नंबर हैं xb और ax, जो दोनों मुशाबा हैं, x मुतग़य्यर सेम है वहाँ पर, तो इसलिए ये क्या होगा, x की दूसरी तो जैसा है हम वैसे ही रखेंगे, लेकिन xb जमा ax क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, पहले हम उसको सही तरतीब में लिखेंगे, ax जमा bx, उसके बाद और जमा ab। अब नेक्स्ट स्टेप हम लिखते वक्त x दोनों में मुश्तरिक है, देखिए, इसलिए उसको हम मुश्तरिक लेकर लिखेंगे, तो x की दूसरी, उसके बाद a जमा b, x जमा ab। तो ये है आपकी मियारी तमासिल नंबर 4। क्या है वो आपकी मियारी तमासिल 4, x जमा a, x जमा b मसावी होता है x की दूसरी जमा a जमा b, x जमा ab। ये है चौथी तमासिल। अब इसके लिए आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, x जमा 3 ब्रैकेट x जमा 7, यहाँ पर a क्या है 3 है, b क्या है 7 है। तो अब फॉर्मूले के तहत आपको x की दूसरी जमा 3 जमा 7x जमा 3 ज़रब 7 हासिल होता है। अब 3 और 7 को जब हम जमा करते हैं तो क्या हासिल होगा, बिल्कुल सही, x की दूसरी जमा 10x जमा 21 हासिल होता है। तो इस तरीके से हमने 4 तमासलात को पूरा उसको हम ड्राइव कर चुके हैं, यानी उसको हम हासिल कर चुके हैं और उसकी मिसालें भी देख चुके हैं। तो आपके ये 4 जो तमासिलात हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको हर जगह इसकी ज़रूरत होगी, आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिए।
अब नेक्स्ट आपको मैं अपनी इस क्लास के लिए होमवर्क दे रही हूँ, आप अपने घर पर इसको अच्छे से कीजिए। तो बच्चों, आज के आपकी इस क्लास का, इस पीरियड का इख्तिताम हुए जा रहा है। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।